हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे सेरेना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 20 क्लास 7 का। क्या है इसमें जो है रिकॉग्निशन ऑफ सॉलिड्स। रिकॉग्निशन ऑफ सॉलिड्स मतलब क्या है? हम लोग का आसपास जितना सारा टाइप का सॉलिड हम लोग देखते हैं उनका जो शेप है उस शेप के ऊपर थोड़ा सा हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है ना। ये जो चैप्टर है क्लास 7 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बाद में यही वाले शेप के ऊपर बाकी सारा आएगा, सरफेस एरिया, फिर वॉल्यूम, ये चैप्टर के ऊपर सब कुछ आएगा, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करो। तो क्लास 7 में इस चैप्टर को अगर अच्छे से कर लोगे तो क्लास 8, 9 में, 10 में भी जाके बहुत यूटिलाइज कर सकते हो ये वाले कंसेप्ट को लेके, ठीक है ना। पहला जो है कुछ टर्म समझते हैं। क्या टर्म है? देखो चैप्टर का नाम जो है ये है रिप्रेजेंटिंग 3D एंड 2D। तो ये रिप्रेजेंटिंग 3D 2D क्या है? 2D मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनो हम जो बता रहे हैं। 2D मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन, ये डायमेंशन क्या होता है? मान लो तुम मूवी देखने गए हो, तुम सिर्फ बैठ के मूवी देख रहे हो, ठीक है ना। तो वो क्या है? 2D मतलब 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब क्या होता है? जिसका लेंथ रहता है एंड ब्रेथ रहता है, और कुछ नहीं। लेंथ मतलब क्या है? लंबा। ब्रेथ मतलब क्या है? वो कितना चौड़ा है, ठीक है ना। मतलब कोई भी एक ले लो, मान लो कि हम ये A4 शीट तुम लोगों को दिखा रहे हैं, तो ये जो है इसका लेंथ है, ये जो है ब्रेथ है। अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा हो कि सर ये लेंथ है, क्या इस पे लिखा हुआ है? नहीं बेटा, लिखा हुआ नहीं है। इसको अगर हम घुमा देगा, ऐसे कर देगा, तो फिर बेटा ये भी लेंथ हो सकता है, ये भी लेंथ हो सकता है। मतलब लेंथ कुछ भी हो सकता है, जिसका एक प्रॉपर पर्टिकुलर वैल्यू है तो वो लेंथ है। ऐसा नहीं कि ये वाला लेंथ है, ये वाला ब्रेथ हो नहीं सकता, ये लंबा है इसीलिए लेंथ है। ये सारे वर्ड्स जो है दिमाग में मत रखना, ठीक है ना। लंबा हो चाहे छोटा हो, लेंथ लेंथ होता है, ब्रेथ ब्रेथ होता है, ऐसा नहीं है। तुम किसी को भी लेंथ ले सकते हो, किसी को भी ब्रेथ ले सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले जो आता है ये क्या होता है? लेंथ, और दूसरे में आता है ब्रेथ। क्यों ऐसा लेते हैं हम लोग? जनरली हम लोग अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, तो इसका क्या है? ओनली लेंथ है ना। ओनली लेंथ है, कितना लंबा है, ओनली लेंथ है, इसीलिए लेंथ हम लोग पहले लेते हैं। ब्रेथ मतलब क्या है? ये कितना चौड़ा है, ये कितना चौड़ा है, तो ये हम लोग ब्रेथ ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मतलब जनरली कोई भी एक ज्योमेट्रिक फिगर हो, कोई भी एक डायग्राम हो, जिसका ये जो लंबा वाला वैल्यू जो है, मतलब जो ज्यादा है, इसको हम लोग लेंथ लेते हैं, जो कम वैल्यू है उसको हम लोग ब्रेथ लेते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं? तो अगर ये वाले जो हैं, मान लो इसका वैल्यू है 12 सेंटीमीटर या फिर मीटर, कुछ भी यूनिट ले लो, यहां पे है 8 सेंटीमीटर, तो हम लोग जनरली जो वैल्यू ज्यादा है उसको हम लोग लेंथ लेते हैं, और जो वैल्यू कम है उसको हम लोग ब्रेथ लेते हैं। अगर डायग्राम ऐसा होता और ये जो है उल्टा गिवन है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, तो हम लोग उल्टा ही मान लेंगे इसको। ये जो लंबा वैल्यू है, लंबा वैल्यू को हम लोग लेंथ मान लेंगे, और ये जो वैल्यू है इसको हम लोग ब्रेथ मान लेंगे। अगर कुछ स्टूडेंट्स का मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर इसको क्या मतलब, ये जो 8 था इसको क्या हम लोग लेंथ नहीं मान सकते? क्या लेंथ नहीं मान सकते? मान सकते बेटा, मान तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन हम लोग को कोई एक प्रॉपर टर्म लेके चलना है, कोई एक प्रॉपर नॉलेज लेके चलना है, ठीक है ना। और एक ही नॉलेज लेके चलना है, ऐसा नहीं कि वैरायटी ऑफ नॉलेज लेके हम लोग चलेंगे, नहीं चलेंगे। कोई भी एक पर्टिकुलर नॉलेज लेके हमको चलना है। तो यहाँ पे क्या है, जनरली जो बड़ा वैल्यू होता है उसको हम लोग लेंथ लेंगे, जनरली जो छोटा वैल्यू होता है उसको हम लोग ब्रेथ लेंगे। यहां तक समझ में आया? कंप्लीट हुआ? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, बात को बहुत अच्छे से समझो। मान लो ये जो है लेंथ है, ये जो है ब्रेथ है, तो दैट मीन्स ये जो लेंथ और ब्रेथ ये है ना, इसको हम लोग डायमेंशंस लेते हैं। क्या लेते हैं? डायमेंशंस। बात समझ में आया? तो इसका ये जो है लेंथ, ये है ब्रेथ, तो यहां पे कितना डायमेंशन है? लेंथ और ब्रेथ किसके अंदर आ गया? डायमेंशन के अंदर। तो अगर लेंथ और ब्रेथ 2 डायमेंशन है तो इसको हम लोग कहते हैं 2 डायमेंशन। दैट मीन्स इसमें शॉर्ट में हम लोग 2D कहते हैं। और 3 डायमेंशन ये भी मूवी में हम लोग देखते हैं। मूवी में क्या देखते हैं? मान लो कुछ दिन पहले अवतार निकला था, है ना, अवतार मूवी। तो अवतार मूवी में क्या आया था? वहां पे एक चश्मा लगा के हम लोग को देखना होता था, तो मूवी मतलब वो पर्दे से थोड़ा सा ऊपर आ गया था, तो उसको हम लोग कहते हैं 3D। तो बस नॉर्मल मतलब विदाउट चश्मा एंड विथ चश्मा, दैट मीन्स विदाउट स्पेक्स एंड विथ स्पेक्स। क्या डिफरेंस है? विदाउट स्पेक्स
क्या होता है, हम लोग से बहुत दूर एक पर्दे में दिखाया जाता है फिल्म, है ना। एंड विथ स्पेक्स क्या होता है, हम लोग के एकदम नजदीक आ जाता है। दैट मीन्स डिफरेंस क्या है, हाइट का। समझ में आया, हाइट का। एक हाइट अगर हो जाता है तो दैट मीन्स अल्टीमेटली क्या हुआ, लेंथ एंड ब्रेथ मिला के होता है 2D डायग्राम। मतलब जो हम लोग कॉपी में डायग्राम करते हैं वो होता है 2D डायग्राम। और एक अगर लेंथ ब्रेथ के साथ एक हाइट आ गया वो हो जाएगा 3D डायग्राम। बात समझ में आ रहा है। जो बच्चे को लग रहा है कि ये सारा सर आप क्या बोल रहे हो, बेटा जो बोल रहे हैं ना इसको ही समझो, क्योंकि ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा थियोरिटिकल चैप्टर है। जैसे कि चैप्टर नंबर 17 था, चैप्टर नंबर 17 क्लास 8 का जैसा है वैसा ही है। देखना चैप्टर क्लास 8 में जब तुम लोग जाओगे ऐसा ही एक चैप्टर आएगा, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। वहां पे भी पूरा का पूरा थ्योरी तुमको पहले समझना होगा, फिर क्वेश्चंस करना होगा। तो क्लास 7 का ये वो चैप्टर है जहां पे हमको थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है, रादर फोकसिंग ऑन क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो थ्योरी को बहुत अच्छे से समझो, फिर जो है क्वेश्चन तो हम लोग बाद में बता ही देंगे, बाद में बना ही लेंगे, है ना। चलो फिर देखो, ये जो बोर्ड में 4 टाइप का लिखा है ना, ये क्या है, क्यूब है, ठीक है ना। ये क्या है, क्यूबॉइड। ये क्या है, सिलेंडर। ये क्या है, कोन। तो ये चारों टाइप का हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। देखो क्यूब मतलब क्या होता है, ऐसा टाइप का। ऐसा क्या होता है, ये क्या है हम लोग का, स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर का 3D वर्जन हो जाएगा क्यूब। मतलब जो डाइस है, हम लोग जो लूडो खेलते हैं ना, लूडो का जो डाइस होता है वो होता है एक क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास अभी एक क्यूब का कोई भी एक है नहीं, तो इसलिए हम क्यूब दिखा नहीं सकते। मतलब कोई भी एक क्यूबॉइड का एकदम पूरा बीच से अगर कट कर दोगे, मतलब कोई भी एक क्यूबॉइड, जैसे कि हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं, ये है, मिल गया, ये एक क्यूबॉइड है। मतलब ये जो है ये अमेज़न से मतलब ऑर्डर किए थे। तो ये जो है ये एक बॉक्स है, ये है एक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब क्या है, ये देखो ये वाला पोर्शन तुमको क्या दिखेगा, ये वाला पोर्शन है रेक्टेंगल, है ना। तो रेक्टेंगल में अगर हाइट दे दिया, देखो ये वाला क्या है, हाइट दे दिया, तो रेक्टेंगल के ऊपर हाइट दे दिया तो ये बन गया क्यूबॉइड। तो इसको अगर बीचों बीच, मतलब यहां से एकदम बीचों बीच अगर एक तो यहां से बीचों बीच एक तो कट कर देंगे तो ये जो बॉक्स निकलेगा ये होगा पूरा का पूरा क्यूब। तो चलो क्यूब का एग्जांपल हो सकता है, रुको एक मिनट, ये मिला मेरे पास एक, ये जो क्या है, हॉट केटल है ना, हॉट केटल का एक डिब्बा है मेरे पास। तो ये जो है एकदम पूरा का पूरा क्यूब है। देखो ये जो साइड से हमको दिख रहा है, ये हॉट केटल का ऐड नहीं दे रहा है बेटा, ये जो है यहाँ पे क्या है, ये पूरा एक स्क्वायर है। देखो चारों का चारों साइड एकदम सेम है, एकदम सेम है, ठीक है ना। तो इसको हाइट दे दिया है, इसको क्या दे दिया है, हाइट दे दिया है। तो फिर ये क्या बन गया, ये बन गया हम लोग का क्यूब। तो एग्जैक्टली क्यूब जैसा है, ठीक है ना। ये बड़ा वाले क्यूब है, तो ऐसा तुमको दिखने में मिलेगा हर जगह पे, ठीक। अब जो बता रहे थे क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का एक एग्जांपल देते हैं। तो ये जो है ये क्या है, ये क्यूबॉइड है, ये मेरा कीबोर्ड है, लॉजिटेक का कीबोर्ड है हम लोग का। तो इस कीबोर्ड का जो डिब्बा है, ठीक है ना, इस कीबोर्ड का जो डिब्बा है ये एक क्यूबॉइड हो जाता है। देखो ये क्या है, रेक्टेंगल, मतलब लंबा रेक्टेंगल, जिसका इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे, एंड इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, ब्रेथ बोलेंगे। और इसका क्या हो गया, ये जो हो गया थोड़ा सा हाइट दे दिया, तो फिर ये क्या हो गया, बोलो ये क्या हो गया, थोड़ा सा हाइट दे दिया तो फिर ये क्या हो गया, रेक्टेंगल। होगा कि नहीं होगा, अरे बेटा नहीं होगा। रेक्टेंगल का मतलब रेक्टेंगल के अंदर थोड़ा सा हाइट दे देगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, लॉजिटेक का क्यूबॉइड। अरे नहीं, ये क्यूबॉइड शेप हो गया, लॉजिटेक तो कंपनी का नेम है ना, ये जो है बॉक्स का नेम है। तो फिर यहाँ पे ये क्या हो गया, ये जो है रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल पे थोड़ा सा हाइट दे दिया तो फिर ये क्या बन गया, ये बन गया हम लोग का क्यूबॉइड। वेरी गुड। तो ऐसा टाइप का क्यूबॉइड होता है। और बाकी जो बचा बुचा बात है वो बाद में बता रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। चलो अब देखो, तो फिर अगर ये है एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का हम अगर 3D डायग्राम बना रहे हैं, हम डायग्राम में माहिर है, तुम लोगों को पता है ना, डायग्राम में हम मतलब एकदम टॉप क्लास है। अब देखो हंसना मत, अच्छा। तो देखो ये जो है ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल नहीं है ये, रेक्टेंगल को मैंने क्यूबॉइड का शेप दे दिया, मतलब क्यूबॉइड का शेप जो है रेक्टेंगल से आता है। तो फिर अब जो है सिलेंडर, सिलेंडर कैसे कैसे बनता है, मान लो मेरे पास एक सर्किल है, दूसरा एक सर्किल है, और उसके पास मेरे पास एक पेज है, ऐसा करके एक पेज है, ठीक है ना, ऐसा करके टेढ़ा हुआ नहीं, पूरा ही पेज है। तो इससे हम क्या बनाएंगे, सिलेंडर। शेप कैसा होता है, बहुत ध्यान से देखो, हम ये जो A4 शीट लेके बैठे थे इसको ही बनाते हैं। मान लो इसको ऐसे हम फोल्ड कर देते हैं, ऐसे हम फोल्ड कर देते हैं इसको,
तो ये बन गया एक सिलेंडर। सिलेंडर मतलब तुम्हारा घर पे जो सिलेंडर होता है वो वाला सिलेंडर नहीं है बेटा, ये जो है ये एक सिलेंडर है, ठीक है ना, ये एक सिलेंडर है, ठीक। मतलब इसका ऊपर वाला पोर्शन देखो, ये क्या है, एक सर्कल है। इसका इधर वाला पोर्शन देखो, ये क्या है, एक सर्कल है। बीच वाला पोर्शन क्या है, ये थोड़ा सा रोल टाइप का हो गया है ना, रोल टाइप का, एक रोल नहीं है बेटा, रोल टाइप का हो गया, ठीक है ना। तो ये पूरा जो चीज है दैट मीन्स ऊपर में एक सर्कल, नीचे में एक सर्कल, और ये जो पूरा जो लंबा मतलब जो है पिच, मतलब क्रिकेट मैच अगर जो बच्चे देखते हो या फिर आई थिंक सारा बच्चे देखते हो, तो फिर वो सिलेंडर और ये सिलेंडर ये नहीं है। बात समझ में आया? मतलब हम क्या बताया, ये जो एक A4 पेज है इसको ऐसे रोल कर देंगे, ऐसे रोल कर देंगे तो फिर ये बन जाएगा सिलेंडर। अब तुम बोलोगे सर आप इसको ऐसे ही क्यों कर रहे हो, मतलब ये जो मैंने फोल्ड करा ना, ये जो है जो बड़ा साइड है, मतलब मैंने जो बता रहे थे वो लेंथ के बेसिस पे ये मैंने फोल्ड किया था, ठीक है ना। अब तुम बता रहे हो कि सर आप लेंथ के हिसाब से क्यों कर रहे हो, अब ब्रेथ के हिसाब से भी करिए, ठीक है बेटा। चलो ब्रेथ के हिसाब से भी करते हैं, ब्रेथ के हिसाब से भी रोल किए, तब भी ये वाला क्या बना, सिलेंडर बना। बात समझ में आया कि नहीं बोलो? ये जो शेप है इस शेप को हम लोग सिलेंडर बोलेंगे। अब जो है, अब मेरे पास एक, हाँ मेरा ये एक चश्मा, ये जो है ये एक लिक्विड है, ठीक है। किसका लिक्विड, क्या लिक्विड नहीं बताएंगे तुम लोगों को, बाद में पता चलेगा, ठीक है ना। कुछ एक्सपेरिमेंट करने का है ये वाला लिक्विड, तो फिर चलो ठीक है। तो ये वाला जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड का ये ऊपर वाले पोर्शन जो है, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये हटा दो, ठीक है ना, ये हटा दो। तो फिर ये नीचे जो है, ये वाला नीचे जो है ऐसा ही टाइप का ऊपर में है मान लो, मतलब ये है ही नहीं, ये वाला पोर्शन है ही नहीं, ये ऐसा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक सिलिंड्रिकल शेप है, ये क्या है, एक सिलिंड्रिकल शेप है, ठीक। अब देखो इसके ऊपर ये वाले पार्ट को ले लो, ये ऊपर वाले पार्ट अच्छे से समझ में आ रहा है आई थिंक। ये ऊपर वाले पार्ट को भी ले लो, मतलब जो ढक्कन है इसका, ये ऊपर वाले पार्ट को भी ले लो। ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट भी अलग से एक सिलेंडर बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये रोल किया हुआ पोर्शन है, ऊपर में भी सर्कल है, नीचे में भी एक सर्कल है, इसका नीचे में भी एक सर्कल है जहां से ये लिक्विड निकलेगा, ठीक है ना। तो फिर ये क्या हो जाता है, एक सिलिंड्रिकल शेप हो जाता है। तो फिर सिलेंडर का मतलब क्या है समझ में आया? मतलब सिलेंडर में क्या क्या रहता है, एक ऐसा सर्कल रहता है, नीचे एक ऐसा सर्कल रहता है, और फिर बीच में क्या, एक ऐसा वाले A4 शीट, मतलब ये हो सकता है कि स्क्वायर टाइप का हो सकता है कि ये एक रेक्टेंगल जैसा हो, लेकिन अगर उसको स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो, उसको अगर फोल्ड करेंगे, मैंने क्या बताया, स्क्वायर बताया, स्क्वायर का 3D डायग्राम नहीं बताया, क्यूब नहीं बताया। स्क्वायर को अगर ऐसा रोल करके फोल्ड करोगे तब वो जाके बनेगा सिलेंडर। रेक्टेंगल को अब अगर ऐसे फोल्ड करोगे या फिर ब्रेथ वाइज फोल्ड करोगे तो फिर वो बनेगा सिलेंडर। तो फिर इसके बीच में ऐसा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में? तो फिर ये वाला थोड़ा सा अच्छे से हम ड्रॉ करते हैं। हम डायग्राम में तो माहिर है, तुम लोगों को पता है। अरे वाह, बढ़िया दिख रहा है ना। तो फिर ये वाला हो गया एक सिलेंडर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दे देते हैं ताकि तुम लोगों को पता चले कि नीचे भी एक सर्कल है। तो फिर ये वाला जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था, ये पाइप जैसा डायग्राम को हम हटा देते हैं। हाँ, एक पाइप भी सिलेंडर का ही रूप होता है ना। मतलब एक पाइप भी, अगर पाइप लोगे तो फिर वो सिलेंडर हो जाता है। मतलब स्ट्रॉ, वो भी एक सिलेंडर है, वो भी एक ऐसा गोल है, ऊपर में सर्कल नीचे में सर्कल, स्ट्रॉ का सोचो, ठीक है ना। अब देखो ये कोन, कोन क्या होता है, कोन का एग्जाम्पल मेरे पास बहुत है ना। मतलब अब दिखा नहीं सकते, दिखाएंगे कोन का एग्जाम्पल बहुत है। तो फिर यहाँ पे जो है बर्थडे टोपी जो है हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं, ये जो है ना बर्थडे टोपी, तो ये जो होता है ये हो जाता है कोन हम लोग का, ठीक है ना। और फिर बचपन में हम एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा टाइप का डायग्राम। ये जो है घर है ना, यहां पे अगर कुछ सर्कुलर कुछ लगा दोगे तो ये हो जाएगा कोन। और ऐसा भी डायग्राम हम ड्रॉ करते थे कि दूर में पहाड़ है ना, दूर में पहाड़ है, तो फिर पहाड़ का ये नीचे वाला हिस्सा भी अगर गोल हो जाए ना तो फिर उसका मतलब क्या है, कोन। ये सब हम क्यों बता रहे हैं, इतना गंदा ड्राइंग क्यों कर रहे हैं, गंदा नहीं बोलो, अच्छा नहीं लगता, इतना सुंदर ड्राइंग करके हम क्यों बता रहे हैं, ताकि तुम लोग को याद रहे, हाँ सर ने ऐसा डायग्राम करके बताया था, है ना, तो फिर याद रहेगा। अरे हम बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं, ऐसे मत बोला करो, ठीक है ना, ऐसा मत सोचो भी, हंसना मत। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये जो है हम लोग का कोन। तो फिर चलो फिर एक कोन का एग्जाम्पल देते हैं। ये मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है ना, ग्लास का ये नीचे वाले पोर्शन ये जो कटा हुआ है, तो फिर इसको थोड़ा सा ऐसा कर दो, ठीक है ना, ऐसा कर दो, तो फिर ये हो जाता है कोन। मतलब ऐसा, मतलब ये चूड़ा जो है ये
एकदम फिक्स कर दो और ऊपर उठा के एकदम यहाँ पे शार्प कर दो तो फिर वो हो जाता है कोन। और फिर ये A4 शीट जो है ना, इससे भी हम कोन बना सकते हैं। कहाँ से सीखा पता है? अरे भेलपुरी वाले जो होते हैं ना, भेलपुरी वाले से दिखाया है मैंने। पापड़ी चाट भेलपुरी वाले ने दिखाया। मैंने लास्ट डे क्या किया था, भेलपुरी खाने गया था, वो लोग क्या किया, ऐसा एक पेपर लिया और ऐसे इसको फोल्ड कर दिया, है ना। ये जो राइटिंग्स है इसको अंदर में रखते हैं, नहीं तो तुम लोग इसको फिर बोलोगे सर क्या क्या कर रहे हो। तो फिर भेलपुरी वाले से मैंने सीखा, ठीक है ना। देखो ये भी क्या हो गया, एक कोन हो गया। नीचे क्या है, इसको सर्कल मान लो, मैथ्स में हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, ये सर्कल मान लो। और ऊपर में ये जो होल है ना, इसको भी बंद करना पड़ेगा। ये ऊपर में जो होल है इसको बंद करना पड़ेगा, ये होल रहेगा नहीं, ठीक है, होल रहेगा नहीं। तो फिर ये जो है, ये भेलपुरी वाले भी जो देते हैं, ये नीचे का देखना थोड़ा सा फोल्ड करके ऐसे मोड़ देते हैं, तो फिर ये भी हो गया एक कोन, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करके इसका अगर ऐसा कर देंगे तो ये भी हो जाएगा एक कोन। मतलब यहाँ पे एक सर्कल समझ लो और ऐसा टाइप का एकदम एंड तक गया, मतलब बर्थडे टोपी जैसा, ठीक है ना। इसको अगर हम ऐसे पुट ऑन कर लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा बर्थडे टोपी, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा करेंगे, चलो। अच्छा, तो लॉजिक समझ में आया, हाँ कि ना बोलो, लॉजिक समझ में आया। मेरा इतना सारे बातें बताने का एक ही मतलब है कि लॉजिक तुम लोगों का दिमाग में पुट होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है पूरा का पूरा लॉजिक बेस्ड है। जितना अच्छा लॉजिक समझोगे उतना अच्छा क्वेश्चन बना सकते हो। तो यहाँ पे ये वाले जो वीडियो होने जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस चैप्टर, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया, कोई भी टाइप का डाउट नहीं है। चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब देखो ये कोन जो है ना, ये ऐसा भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोन हमेशा वैसा ही होगा। ये जो है ये इन्वर्टेड कोन हो गया, मतलब उल्टा, जो हम लोग का फनेल है ना, जो फनेल होता है, मतलब कोई भी एक, मतलब ऐसे करके कुछ इंक हो या फिर कुछ भी हो डाल रहा है, पेट्रोल डीजल या फिर ऐसा कुछ, तो फिर ऐसा जो फनेल होता है तो भी वो भी एक, मतलब क्या हो जाता है, कोन का एक एग्जाम्पल होता है, ठीक। चलो अब देखो बात को समझो। यहां पे मैंने क्या लिखा, ये जो है वर्टिसेस, ये जो है एजेस, ये जो है फेसेस। चलो अलग कर देते हैं, इस सबको अलग कर दिया, ठीक है ना। देखो ये वर्टिसेस मतलब क्या है, वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेस। वर्टेक्स क्या है, इसका बात अगर करेगा, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना, इसको कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है ना, इसको कहते हैं। तो यहां पे काउंट करो, अगर तुम्हारे पास कोई भी एक डिब्बा है, काउंट करो यहां पे कितना है, 1 2 3 4, 4 है। इधर कितना है, 1 2 3 4, तो यहां पे कितना है, 4 4 8 हुआ। तो फिर एक क्यूबॉइड का, ये कौन सा शेप था, क्यूबॉइड था, तो क्यूबॉइड का वर्टिसेस कितना होता है, 8। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो सर, अब पहले वर्टिस क्यूबॉइड का क्यों बता रहे थे बेटा, एग्जांपल सामने था, इजीली अवेलेबल था इसीलिए। अब देखो एजेस क्या है, एज मतलब ये जो लाइंस है ना, ये जो लाइंस है ना, इस लाइंस को एज कहते हैं। बात को बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझो। ये जो लाइंस है, इस लाइंस को एज कहते हैं। एज मतलब क्या है, दो दीवार है तुम्हारा घर का, यहां पे भी, यहां पे दिख रहा होगा, यहां पे किधर है, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना, ये ऊपर में भी ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है जो कॉर्नर पॉइंट है, मतलब ये दीवार गया, ये ऊपर का वॉल आया, ये ऊपर का जो सीलिंग है ये आया, ये यहां से गया, तो जहां पे मीट करा, ठीक है ना, जहां पे मीट किया है, वो जो लाइन है दिख रहा है ना, ये जो लाइन है जहां पे मीट किया है, लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन को हम लोग कहते हैं एज। एज का मतलब ये जो साइड है एंड ये जो साइड है, दो साइड का ज्वाइनिंग जहां पे हुआ है, दो साइड का ज्वाइनिंग जहां पे हुआ है, इसको कहता है एज। बात समझ में आया, समझाएंगे ऐसे, दिमाग में पुट कर देंगे, तुम्हारा बस कंसेंट्रेशन इधर होना चाहिए, ठीक है ना। कंसेंट्रेट करो, यू जस्ट पे योर अटेंशन ओनली, और कुछ नहीं चाहिए, जस्ट अटेंशन पे करो, बाकी हम समझा देगा, ठीक। तो फिर यहां पे एज कितना है, तो ऐसा टाइप का एज, मतलब ये जो लाइन है कितना है, ये एक लाइन है, ये दो लाइन है, सिमिलरली उल्टा साइड में 3 लाइन है, 4 लाइन है। क्या फिनिश है, नहीं बेटा 4 लाइन है इधर। और यहां पे कितना लाइन है, 5 6 7 8, ठीक। एंड इधर भी 9 10 11 12, टोटल 12 एजेस होता है। बात समझ में आया, क्यूबॉइड का बात कर रहे हैं क्योंकि एग्जांपल इजीली अवेलेबल था, ठीक है। अब देखो, अब बात को समझो, फेसेस कितना होता है, फेस यहां पे देखो, 1 ऑपोजिट साइड 2, 3 ऑपोजिट साइड 4, ठीक, 5 ऑपोजिट साइड 6।
फेस मतलब क्या होता है, ये जो एज, दो एज के बीच में जो प्लेन है, क्या है, प्लेन है, जो प्लेन जगह, प्लेन मतलब ये वाला प्लेन नहीं है, ये वाला प्लेन नहीं है, प्लेन मतलब जो प्लेन पोर्शन है, ये जो सरफेस है, ये एक एज है, ये एक एज है, दो एज के बीच में जो सरफेस है, जो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस मतलब ऐसा नहीं कि तुम जो फिजिक्स में पढ़ते हो कि प्लेन सरफेस, ये वाला सरफेस, वो वाला सरफेस नहीं, प्लेन मतलब इस प्लेन का बात कर रहे हैं, इस प्लेन का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन का बात कर रहे हैं, इसको प्लेन कहते हैं, ठीक है ना, मतलब 1D 2D कहां पे है, दो सेम प्लेन में होना चाहिए, 1D 2D जो है सेम प्लेन में होना चाहिए। ये भी एक बात हम क्लियर कर रहे हैं, प्लेन अगर बताया तो कंसेप्ट आ गया दिमाग में, ये बताना चाहते हैं। देखो यहां पे स्क्रीन है, यहां पे एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, यहां पे इसका लेंथ है, ठीक है ना, और हम बोल रहे हैं कि इस लाइन को वहां पे पुट कर दो, मैंने यहां पे लगा दिया ऐसे, ठीक है ना, वहां पे लगा दे, तो उस लेन के मतलब जो बोर्ड में तुम लोग देख रहे हो उस लेन के साथ ये जो लाइन है इसका कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन है नहीं, है ना, वो लेंथ है, ये भी लेंथ हो सकता है। अगर हम स्केल से दिखाए, मान लो कि वहां पे मेरा एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझो, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में, तो वहां पे एक लाइन है जो लेंथ मैंने लिया है, यहां पे मैंने दूसरा लाइन बोल रहा है कि ये उसके बगल में है, तो क्या दोनों कुछ कोई टाइप का रिलेशन है, नहीं है, तो दैट मीन्स ये 2D डायग्राम नहीं हो सकता, सेम प्लेन में होना पड़ेगा, बात समझ में आया, सेम प्लेन में होना है, सेम प्लेन मतलब एक ही जगह पे, मान लो कि ये एक लाइन है, तो फिर ये जो है ये ऊपर वाला हिस्सा ये ऐसे होना पड़ेगा, ऐसे होना पड़ेगा, मतलब ये जो है, अरे ये जो है लेंथ हो गया, ये जो है ब्रेथ, ठीक, समझ में, तो ये हो सकता है 2D, मतलब ये जो है ये है मेरा ब्रेथ, यहां पे एक लगा दो, ये हो गया लेंथ, ये हो गया, अब इधर भी लगा देंगे, इधर भी लगा देंगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा, तो बात समझ में, यहां पे कंसेप्ट आता है, तो इस प्लेन का बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कोई एक जगह पे, मतलब जहां पे तुम कर रहे हो तो यहां पे वही है, दो एज है, दो एज के बीच में जो जगह है ये वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे फेस बोलेंगे, ठीक है ना, जो ये जो प्लेन है इस प्लेन को फेस बोलेंगे। तो यहां पे कितना प्लेन है, कोई भी क्यूबॉइड का कितना होता है, इधर एक, ऑपोजिट साइड दो, यहां पे एक, यहां पे एक, दो, तो दो दो चार हुआ, यहां पे ऊपर में एक, ये नीचे एक, तो फिर कितना हुआ, 6 फेसेस हुआ। अब ये जो वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस का कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया हो तो फिर ये वाले एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो डिब्बा मेरे पास था, वीडियो को पॉज करो, इसको सोचो, सोच के ये वर्टिसेस, एजेस, फेसेस तीनों तुम खुद निकालो, खुद निकाल के फिर वीडियो को प्ले करो। चीटिंग मत करना, ऐसा नहीं कि वीडियो चले, पहले पॉज करो, गलत करो पर करो, करना जरूरी है बेटा, सही करना जरूरी नहीं है, करना जरूरी है, अगर तुम करोगे तब गलत होगा, तब सीखोगे, करना जरूरी है, पॉज करके करो। अब देखो क्यों तुम्हारा लिखा हुआ है, यहां पे मैंने क्या बताया, क्या क्या है, ये जो है वर्टिसेस बताया, वर्टेक्स मतलब क्या होता है, एक पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, जैसे कि ये एक ट्राइंगल है मान लो, तो ट्राइंगल का इस एक जो है इसको वर्टेक्स बोलेंगे, लेकिन अगर जब ये 3 पॉइंट को मिला के बोलेंगे तब ये क्या बोलेंगे, वर्टिसेस बोलेंगे, बात समझ में आया। अब देखो यहां पे क्या है, कितना सारे वर्टिसेस हैं, यहां पे कितना सारे हैं, यहां पे काउंट करो, 1 2, इधर एक, 4 हुआ, नीचे 5 6 7 8, 8 हुआ कि नहीं, बोलो 8 हुआ कि नहीं, तो फिर वर्टिसेस है 8, समझ में आ रहा है। एजेस, ये लाइन ही होगा, ये जो लाइन है दो, ये एक आया, ये वाला लाइन 1 2 3 4, ठीक है, इसको घुमा दो, 5 6 7 8 हो गया, हुआ ना, और कितना बचा हुआ है, समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो गया, चलो एक और बार, ये वाला जो साइड है यहां पे नीचे 1 2 3 4 हो गया, 4, इसको ऐसे घुमाते, पूरा इसका ऑपोजिट साइड लेते हैं, बहुत अच्छे से देखो, ये जो है इसका ऑपोजिट साइड, इधर भी 1 2 3 4 हो गया, 8। अब बचा बुचा क्या है, देखो ऊपर में देखो, ये दो ऑलरेडी काउंट हो गया है, मतलब इस साइड का एंड इस साइड का, ये दोनों ऑलरेडी मैंने काउंट कर लिया, बचा बुचा क्या है, ये वाला एंड ये वाला, तो 2 हुआ, तो हुआ 10। एंड सिमिलरली इसके नीचे भी
ये और ये बचा हुआ है, तो कितना हुआ 12 एंड फेसेस कितना है, वही 6 होगा, क्योंकि लूडो का सोचो, लूडो का जो होता है ना डाइस, तो वहां पे 1 से 6 तक रहता है, तो वो याद कर लेना। तो फेसेस जो है 6 है, उसका 6 फेस है, 6 फेस में 6 नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ये सिलेंडर का बात कर रहे हैं, सिलेंडर का समझाएगा बहुत अच्छे से। देखो मैंने क्या बताया, एक ऐसा पेज है, इस पेज को अगर रोल कर रहे हैं हम, इस पेज को रोल कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे ये नीचे एक सर्कल है, ये मतलब नीचे और ऊपर ये 2 सर्कल है, तो यहाँ पे कोई भी कॉर्नर पॉइंट्स है, कोई भी कॉर्नर पॉइंट्स नहीं है, तो फिर यहाँ पे सिलेंडर में वर्टिसेस एक भी नहीं है। बात समझ में आया? तो सर एजेस भी तो नहीं होगा, यहां पे एजेस क्या है, एजेस का मतलब क्या होता है, 2 प्लेन जहां पे मीट कर रहा है, यहां पे कहां पे है सर, यहां पे तो प्लेन ही नहीं है, तो फिर एज कहां से बनेगा, नहीं बनेगा, तो यहां पे भी 0। अब जो बच्चे का दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये तो एक सर्कल है और ये तो एक है, तो ये जहां पे ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे एक हो सकता है ना सर्कुलर, बेटा वो जो है, वो जो सर्कुलर बन रहा है वो सर्कुलर ही तो सर्कल कहते हैं हम लोग, वो एज नहीं होता है। एज मतलब 2 स्ट्रेट, या फिर हो सकता है कि 2 क्यूब का 2 साइड, मतलब ये जो लाइन हम बता रहे थे, ये जो लाइन है, ये लाइन है, वो जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा, वर्टिसेस हो जाएगा। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या हो जाएगा, वो लाइन हो जाएगा एजेस, याद रखना। अब जो है फेस, सर इसका फेस कितना होता है, चलो काउंट करो, वीडियो को पॉज करके खुद सोचो फिर देखो। अब सिलेंडर का फेस कितना होता है, सिलेंडर का फेस कितना होता है, फेस समझो। देखो ये जो है एक पेज है, ये जो है एक सर्कुलर पाथ है, ये मतलब एक सर्कुलर पाथ नहीं, ये एक सर्कल है, सर्कुलर है ये जो है ये फेस नहीं होता है, इसका हमेशा 2 फेस होता है, एक ऊपर का सर्कल, एक नीचे का सर्कल। मतलब जो प्लेन होता है ना, ये प्लेन का मतलब हम लोग सरफेस कहते हैं, ये सर्कुलर है इसीलिए ये प्लेन नहीं है। प्लेन मतलब स्ट्रेट फेस होना पड़ेगा, मतलब जैसे कि वॉल, ये एक प्लेन है, प्लेन जो बताया एक प्लेन है, तो यहाँ पे भी ये क्या है, एक प्लेन है, यहाँ पे भी ये क्या है, एक प्लेन है। प्लेन मतलब थोड़ा सा एकदम स्ट्रेट पोर्शन जो है वो वाला, तो 2 है, तो इसका सिलेंडर का फेस हो जाएगा 2। समझ में आया कि नहीं बोलो? अब देखो कोन का कितना फेसेस होता है, कोन का वर्टिसेस कितना होगा, एज कितना होगा, फेस कितना होगा बोलो। अब देखो बर्थडे टोपी इमेजिन करो, बर्थडे टोपी का ये जो ऊपर वाले हिस्सा है ना, ये ऊपर वाले मतलब ये जो है बर्थडे टोपी ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा है बर्थडे टोपी। बर्थडे टोपी का ये ऊपर का हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये होता है वर्टेक्स, ठीक है ना। तो इसमें एक ही होता है वर्टिसेस, बस यही एक जो कॉर्नर पॉइंट आएगा वही कॉर्नर पॉइंट होता है वर्टिसेस, ठीक है ना। कोन का एज कितना है, 1 एज होता है, ठीक है ना, एक ही एज होता है। कैसे, ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये होता है एक एज, मतलब एक, और फेस इसका कितना होता है, सिंपल सा लॉजिक बताओ, फेस इसका कितना होता है, 2 फेस होता है, ठीक है ना, 2 फेस होता है। कैसे, यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट्स है, तो वो वाला हिस्सा हो गया, ऊपर वाला हिस्सा हो गया एक फेस, मतलब बर्थडे टोपी के ऊपर का हिस्सा हो गया एक फेस, और उसके नीचे एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल है, वो सर्कल हो गया दूसरा फेस, तो फिर इसका 2 फेस है, ठीक है ना। ऐसा करके याद रखना। समझ में आया? आई थिंक समझ में नहीं आया है, ऐसा कुछ नहीं बताया है, पूरा का पूरा चीजें जो है समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो हम लोग का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, अब देखो हम लोग का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, यूलर्स फॉर्मूला बोल के एक फॉर्मूला है। यूलर्स क्या है, एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने ये वाला फॉर्मूला निकाला था ये सॉलिड्स के ऊपर, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, ये V स्टैंड्स फॉर, तुम लोग को पता चल ही रहा है, वर्टिसेस। E स्टैंड्स फॉर क्या चल रहा है, F स्टैंड्स फॉर फेसेस, एंड E स्टैंड्स फॉर ये क्या है, एजेस, ठीक है ना। ये तीनों का एक रिलेशन निकाला था कि VEF जो है वो हमेशा माइनस करके 2 आएगा। चलो इसका देख लो, देखो क्या बताया मैंने, क्या बताया, देखो अगर तुम कैसे भी करके याद रख सकते हो, VEF दैट मीन्स यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, सही लिखा गलत लिखा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, एज हमेशा माइनस में होगा। समझ में आया, एज हमेशा माइनस में होगा, ये याद रखना। अब एज को एंड में रखो कि मिडिल में रखो कि पहले रखो, बात से नहीं आता है। देखो यहाँ पे अगर देख लो, मान लो कि क्यूब का क्या होगा, वर्टिसेस कितना है, देखो 8 है, एज कितना है 12 है,
फेसिस कितना है 6 है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो फिर 8 + 6 कितना होता है 14, 14 से 12 माइनस करो तो कितना आता है 2, मतलब क्या -12 + 14, तो फिर बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो +2 आंसर आएगा नहीं, तो सारा का चेक कर लो, आंसर विल बी 2। अब किसका देखना है, कोण का देखना है, चलो कोण का देख लेते हैं। देखो 1 1 2 बताए, 1 क्या है VEF, देखो यहाँ पे E क्या आ गया माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो फिर यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो देखो 1 - 1 यहाँ पे ऑटोमेटिकली कट हो गया, तो फिर यहाँ पे +2 बचेगा। बात समझ में आ रहा है, कहीं पे भी चेक कर लो। तो यहां तक कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। ये जो यूलर्स फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने और लिखा है, दैट मीन्स ये भी लर्न कर सकते हो, ये भी लर्न कर सकते हो, बात वही का वही सेम ही हो जाता है। तो फिर यूलर्स फॉर्मूला हम लोग का क्या हो जाता है, VEF का रिलेशन है, देन दैट इज इक्वल्स टू 2 है, E शुड बी नेगेटिव एंड F शुड बी पॉजिटिव, बाकी दो पॉजिटिव में रहेगा, तो ये जो है हम लोग का बन जाता है यूलर्स फॉर्मूला, जो कि याद रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं जो कि नेट है। नेट मतलब क्या है, मतलब अलग 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 कर देना, ठीक है ना, अलग कर देना। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, मान लो कि कुछ क्यूब है, क्यूब जो ये वाला जो दिखाए, या फिर ये ले लेते हैं क्यूबॉइड जो है, ये क्यूबॉइड एक फोल्ड किया हुआ है। हम क्या करेंगे, बाकी जो ये पीसेस है ना, ये बस ओपन करते रहो, जितना सारा पार्ट में ओपन करते रहो। अगर ओपन करोगे तो ऐसे बनता है। ये जो है इसका ऑपोजिट, ये अगर ए होता है तो इसका ऑपोजिट साइड ए डैश कहते हैं, ये अगर बी होता है तो इसका ऑपोजिट साइड बी डैश, ये सी होता है तो इसका ऑपोजिट साइड सी डैश। तो ऐसा करके डायग्राम्स है यहाँ पे, तो ये वाला चेक कर लो, बुक में भी है, ठीक है, ये वाला चेक कर लेना। तो ये वाला जो है तुम लोगों का ही करना है, देखना इमेजिन करना थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बस कुछ नहीं, देखो सिलेंडर का एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे कि एग्जांपल सिलेंडर का एग्जांपल, ये जो है एक छोटा सा सिलेंडर मैंने लिया है, ठीक है ना, ये एक सिलेंडर है, ऊपर में एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल है। मान लो ये क्या है, मेरे पास एक क्या है 1 रुपए का कॉइन है, तो इस कॉइन को हम यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे लगा दिया। 1 रुपए का जो कॉइन है दिख रहा होगा, ये 1 रुपए का जो कॉइन है मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये क्या है, एक सर्कल है, अलग से ये समझाने के लिए, ठीक है, 1 रुपए का कॉइन सर्कुलर होता है, ये अलग से यहाँ पे लगा दिया। पीछे भी एक लगा हुआ बेटा, वो हम नहीं दिखा रहे, तो यहाँ पे जो है ये एक सर्कुलर है, ऐसा ही टाइप का ऑपोजिट साइड में भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, तो ये जो सर्कुलर है इसको अलग कर दिया मैंने, निकाल लिया कॉइन को। अब इसको ये फोल्ड को खोल लिया ऐसे, ठीक है ना, ये फोल्ड किया हुआ था, ऐसे खोल लिया शीट जैसा, ठीक है। अब हम ये ऊपर नीचे ये 2 कॉइन है ये निकाल लिया। अब देखो ये जहां पे बुक में जैसा डायग्राम है, इस कॉइन को तुम पहला वाला डायग्राम देखो, ये बोर्ड में जो डायग्राम देख रहे हो इस डायग्राम को देखो। अगर तुम इसको यहां पे लगाओगे, इसको यहां पे लगाओगे और ये वाले सर्कल को यहां पे रखोगे, तो डायग्राम कुछ अलग हुआ नहीं हुआ। इसको बीच में रखो, इसको भी बीच में रखो, अलग हुआ नहीं हुआ। इसको इधर रखो, इसको इधर रखो, कुछ अलग हुआ नहीं हुआ, सेम ही है ना। तो फिर मतलब क्या है, हमेशा सिलेंडर में 2 सर्कल रहता है एंड एक जो है ऐसा शीट रहता है, बीच में ऐसा शीट रहता है, जिसको ऐसा करके हम लोग बना सकते हैं सिलेंडर। ठीक, ऐसा ही कर गया। मान लो कि कोन का, मतलब जो कोन का है, बोर्ड में जो देख रहे हो बर्थडे टोपी, ठीक है ना, बर्थडे टोपी कैसा है, बर्थडे टोपी का डायग्राम देखो ऐसा है, ठीक है ना। इसको अगर फोल्ड को ओपन करोगे तो सेकंड पिक्चर जैसा है वैसा आएगा, ठीक। इसको अगर ओपन करोगे तो ऐसा आएगा। ये लड्डू क्या है, नीचे जो पैसे हम रखे थे ना वही वाला है, ठीक है, वो अलग कर दिया, सर्कल को अलग कर दिया। अब ये जो है इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी हम कर सकते हैं, मतलब उसको फोल्ड को ओपन कर रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है। यहां से अगर तुम फोल्ड करना चालू करोगे तो वो एक कोन बनेगा। इस फोल्ड को मैंने ओपन कर दिया, और ओपन करो, और ओपन करो, इसको और ओपन करो, ओपन करोगे तो देखना ऐसा टाइप का बनेगा ना, ऐसा टाइप का बनेगा। और वो जो सर्कल है यहां पे रखो कि यहां पे रखो, कहीं भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंसेप्ट समझ में आया ना। ये जो है ऐसा ही टाइप का है, मतलब फोल्ड करा किया हुआ चीज ओपन करोगे तो कैसा दिखने में लगेगा, ये समझाने के लिए यहाँ पे ये सारा पिक्चर्स है। ठीक, पिक्चर्स को एक और बार देख लो। यहाँ पे अगर कोई भी टाइप का डाउट्स हो रहा हो तो मेरे को कमेंट करना नीचे, क्योंकि तुमसे और मेरा जो बातें हैं, बातें करने का एक ही जरिया है, वो है कमेंट्स। और दूसरा जो है मेरे को मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी कर सकते हो, लिंक जो है वो गिवन ही होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे भी मेरे से पूछ सकते हो। हम आंसर करने के लिए रेडी है, हम बताते हैं, बहुत सारे बच्चे को बताया। जब बताते हैं आंसर तो फिर मेरे को लगता है कि हाँ ये सारे स्टूडेंट्स मेरे से जुड़ा हुआ है, अच्छा लगता है। अब देखो इसके बाद क्या है, मैपिंग है।
ठीक है ना, मैपिंग है। अब देखो मैपिंग को हम इतना डिटेल में नहीं समझाएगा, बस इतना ही देख लो। हम लोग का ये जो पूरा इंडिया है ना, पूरा इंडिया को एक छोटा सा, जितना भी छोटा करके ड्रॉ करोगे उतना ही छोटा करके ड्रॉ होगा, जितना भी एक्सपैंड करके ड्रॉ करोगे उतना ही एक्सपैंड करके ड्रॉ होगा। तो अब इसको हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं, जैसा कि हम लोग का जब हम लोग ग्राफ पेपर में कुछ भी चीजें ड्रॉ करते हैं। अगर तुम लोग अभी तक ग्राफ सीखे नहीं हो तो बेटा बाद में सीखोगे, लेकिन देख लो ग्राफ पेपर में अगर कोई एक पॉइंट्स ले लो, या फिर ग्राफ पेपर में नहीं, मान लो हम एक और एग्जांपल देते हैं। ग्राफ पेपर अगर अभी तक जो बच्चे नहीं सीखे हो, तुम लोग के लिए बता रहे हैं। ग्राफ पेपर जो बच्चे को पता है उन लोग अभी सुनो, उसके बाद हम बताएगा जो बच्चे का ग्राफ नहीं है। अगर ये ग्राफ पेपर है और तुमको एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है ना, ऐसा लाइन ड्रॉ करना है, तो ग्राफ पेपर में हम लोग को एक पॉइंट्स लेना होता है। यहाँ पे मान लो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो ये पॉइंट्स हम ऐसे ना लेके ना ऐसे भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, मतलब इक्वल डिवीजन में ले सकते हैं। तब ये जो बॉक्स है ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या बताने चाहते हैं, अब सारे बच्चे सुनो, मतलब जिसको ग्राफ का नॉलेज है, जिसको ग्राफ का नॉलेज नहीं है, सारा ठीक है। देखो यहाँ पे मान लो कि ये एक मेरे पास एक स्केल है, तो इस स्केल में क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो गैपिंग है, ये गैपिंग को अगर थोड़ा सा बड़ा कर देता है ना, यहाँ पे ये जो गैपिंग है, ये गैपिंग को थोड़ा सा बड़ा कर देता। मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मेरा है 30 तक, तो ये स्केल भी बड़ा हो जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है? अगर इतना छोटा छोटा है तब इसमें 30 तक है, लेकिन ये अगर स्पेसिंग अगर बड़ा हो जाता, मेरा कहने का मतलब ये है कि स्पेसिंग अगर बड़ा हो जाता तो फिर स्केल भी बड़ा हो जाता, स्पेसिंग इससे छोटा हो जाता तो स्केल भी और छोटा हो जाता। बात समझ में, मतलब कंट्रैक्ट हो जाता है कि नहीं। तो वैसा ही टाइप का मैपिंग है। मैपिंग पूरा का पूरा डिपेंडिंग ऑन स्केल, स्केल जैसा होगा वैसा ही टाइप का मैपिंग होगा, मतलब स्केल का मेजरमेंट के ऊपर मैप डिपेंड करता है। इतना छोटा मैप है भी इंडियन मैप हम लोग का आता है, और फिर पूरा एक वॉल में भी एक हम लोग का इंडियन मैप आता है। तो फिर डिफरेंस क्या होता है बेटा, स्केल का डिफरेंस होता है। डायग्राम सेम होता है, देखना इतना छोटा डायग्राम में ऐसा कुछ नहीं कि 2-4 कंट्री नहीं दिखाया या फिर 2-4 स्टेट नहीं दिखाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो इंडियन मैप है, सारा का सारा स्टेट दिखाता है, सब कुछ दिखाता है, सब कुछ लिखा हुआ रहता है, मतलब बड़ा को छोटा कर देता है सब कुछ। तो मतलब क्या है, स्केल का फैक्टर हो जाता है। तो वो जो स्केल है ना, हर एक का डिफरेंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे मैपिंग मतलब क्या होता है, वो जो डिफरेंस होता है वो स्केलिंग का बात कर रहा है। यहाँ पे जब हम क्वेश्चन करवाएगा तब समझाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये इंट्रोडक्शन वीडियो एंड कर रहे हैं। अब सीधा का सीधा एक्सरसाइज में चलते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी टाइप का डाउट्स है तो मेरे से पूछ लो अभी, फिर हम एक्सरसाइज करते करते डाउट्स नहीं बताएगा, ठीक है ना, पूछ लो। और YouTube वाले जो बच्चे देख रहे हो, तुम लोग बेटा एक बात समझ दिमाग में रखो, तुम लोग क्या करना, मतलब YouTube वाले मतलब YouTube में जो बच्चे अभी देख रहे हो, मतलब हम तो प्रेजेंट नहीं होगा जब तुम देखोगे, तो फिर वहां पे अगर कोई भी टाइप का डाउट्स आ रहा है तो नीचे कमेंट करना तुम लोग, हम आंसर देने के लिए रेडी हैं, ठीक है। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। बस तुमको एक क्वेश्चन करना है कि सर ये कैसे हो रहा है, सर ये क्यों हो रहा है, तो क्वेश्चन पूछो, हम बता देगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 7 सिलेंडर पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 20। देखो एक्सरसाइज 20 का अब तक जो बताया है ये बहुत अच्छे से समझ लेना, ये बहुत अच्छे से ग्रैब कर लेना। अगर पूरा का पूरा चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ गया है, अब चलो एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन अगर आगे कोई भी टाइप का डाउट्स होगा तो हमको बताओ, हम क्लियर कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। डाउट्स है तो मेरे को बताओ, क्लियर कर देंगे। अब देखो ये जो है बोर्ड में जो देख रहे हो, ये है हम लोग का सेलिना बुक का इस साल का जो नया बुक है, ये नया बुक का ये जो है चैप्टर है। तो पहले एक बार चेक कर लो, ये चैप्टर में कोई टाइप का चेंज नहीं हुआ है, तो ये एक बार चेक कर लो सेम है कि नहीं। देखो पहले ये जो है आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी द नेट्स विच कैन बी यूज टू फॉर्म क्यूब्स। नेट्स मतलब क्या है, मैंने बताया था कि फोल्ड करने का तरीका ऑलरेडी बताया है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये ऐसा टाइप का डायग्राम है, मतलब ये कट किया हुआ चीज है। तो फिर इसको कैसे फोल्ड करके एक क्यूब बनता है कि नहीं बनता है, वही हमको बस बताना है। देखो ऐसा वाला डायग्राम है, इसको मान लो बेस मान लो, मतलब ये जो है एकदम नीचे बेस है। अब ये वाली जगह है, तो यहाँ से वो जो ऊपर का कट है ना, इसको ऐसे उठाओ, इधर भी जो है इसको ऐसे उठाओ, ठीक है ना। तो एक ऐसा यू शेप का बन जाएगा, ऐसा यू शेप का। ये पूरा का पूरा ना इमेजिन करना है और कुछ नहीं है। तो उधर का आएगा, इधर का जाएगा, तो फिर ऐसा यू शेप का बना। अब ये जो है उठेगा, मतलब ये वाला साइड हुआ, फिर ऊपर का साइड बना, फिर ये राइट साइड। तो अब जो तुमको यहाँ पे लिखना क्या है ना, ऑपोजिट साइड्स जो है वो लिखना है। देखो ये दोनों ऑपोजिट बनेगा क्योंकि ये इधर ये इधर, ठीक है ना। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर ये ए हुआ तो ये हो जाएगा ए डैश, मतलब ऑपोजिट साइड।
तो ये जो है बेस है, मतलब ये अगर बी हुआ तो फिर एक छोड़ के ये हो जाएगा बी डैश। दैट मीन्स ये जो है ये नीचे बेस है तो इसका ऐसा है, तो मान लो ये ऐसा जाएगा फिर ऐसा होगा, है ना। मान लो यहाँ पे जो 2 है, मतलब ये जो है बेस फिक्स है, ठीक है ना, नहीं बेस जो है वो फिक्स है, बेस किसी को भी फिक्स कर देते हैं। मान लो ये जो ढक्कन है इसको बेस मान लेते हैं, ये बेस है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद यहाँ पे 2 ऐसा करके है, ये 2 है, इसके बाद एक और है, थर्ड वाला है, वो हम नहीं बता रहे। अरे कैसे, देखो अब देखो समझ में आ जाएगा। देखो ये जो है पहले इसको ऐसा होना पड़ेगा, फिर ये ऐसा होगा, ठीक है ना, फिर ये ऐसा होगा। तो समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे ऐसा था, ये जो है बेस जो है हम इसको अगर ना खुले इसलिए इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे टाइट कर लेते हैं। अब देखो ये बंदा ऐसे जाएगा, मतलब इसके साथ साथ ये भी गया, ठीक है ना, ये नीचे बेस दिख रहा है तो ये नीचे बेस है, ये ऐसा हुआ। देखो थर्ड साइड, मतलब एक यहाँ पे ये वाला एक है, ये वाला एक है, ये वाला दूसरा है, इसके ऊपर एक और एक है, थर्ड है, तो फिर यहाँ तक आया, तो ये जो है नीचे का बॉक्स बन गया, ये जो है थर्ड वाला साइड बंद हो गया, ये जो है ऊपर का साइड बंद हो गया। अब इसके ऊपर जो था वो इस साइड चला जाएगा, तो फिर मतलब ये नीचे जो है ये जो आ रहा है, इसके बगल वाला जो आ रहा है ये इस साइड का हो रहा है, तो फिर इसका ऑपोजिट साइड कौन हो रहा है, ये थर्ड वाला एक छोड़ के। तो यहाँ पे इसीलिए बी डैश लिखा, यहाँ पे सी डैश लिख दो तो इससे क्यूब बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसा करके करना है बेटा, ये पूरा का पूरा इमेजिनेशन है। तो अगर तुमको इमेजिनेशन तुमको करना ही है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिंपली तुमको इमेजिन करके लिखना है। और एक एग्जांपल है कि इसको कैसे करोगे, इसको तुम्हारा जो इरेजर है, तो इरेजर का अगर नॉन डस्ट का इरेजर होता है या फिर कोई भी टाइप का इरेजर का, अगर वो ऊपर का जो स्लाइड है वो अगर खोल लेते हो तो फिर वो उससे हो सकता है। लेकिन अगर मान लो कि वो तुम्हारे पास भी नहीं होगा तो तुम कैसे करोगे, सिंपल सा इमेजिनेशन पावर से ये करना है। अब देखो यहाँ पे ये 2 बॉक्स लगा दो, अब ये भी 3 टाइप का है, हो जाएगा, तो फिर ये ए है तो फिर ये ए डैश हो जाएगा, ये ए डैश होगा बेटा, ये ए डैश हो गया। अब ये और ये अपोजिट साइड हो जाएगा तो फिर ये बन जाएगा बी बी डैश, तो बाकी 2 बचा बुचा जो है सी सी डैश। तो मतलब जो है अगर यहाँ पे तुमको करना है तो एक छोड़ के एक कर सकते हो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी एक छोड़ के एक हुआ, यहाँ पे भी एक छोड़ के एक, यहाँ पे भी एक छोड़ के एक। तो यहाँ पे अगर तुम लोग मतलब आंखें बंद करके ऐसे लिख दोगे कि ये है ए डैश, तो ये क्या सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगर तुम यहाँ पे ऐसा लिखते हो कि ये बी बी डैश है, ये सही हो जाएगा। लेकिन इसको फोल्ड कर रहे हो, इसको फोल्ड कर रहे हो, तो फिर इसका ऑपोजिट ऐसा वाले नहीं होगा, एग्जैक्ट ऑपोजिट होना पड़ेगा, तो इससे क्यूब नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे जो है एक के बाद एक कर दो, यहाँ पे जो है लिखोगे ए डैश मिल रहा है, यहाँ पे बी डैश मिल रहा है, लेकिन सी बगल में हो जा रहा है, तो इससे भी क्यूब नहीं बनेगा। तो ये हम लोग क्या निकाले, एक कंडीशन निकाल ले कि एक के बाद एक अगर होगा तो उससे क्यूब बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी ए के बाद यहाँ पे आ रहा है कि ए डैश, यहाँ पे बी के बाद हो रहा है ये बी डैश, ठीक है ना, यहाँ पे बी डैश। अब देखो यहाँ से यहाँ का तो ये सी डैश हो सकता है या फिर नहीं होगा, तो ये करके देखो, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा इमेजिन करके करो। अगर इमेजिनेशन पार्ट से बन नहीं रहा ये वाला 1.5 तो फिर नीचे कमेंट करना कि सर 1.5 दिखाइए, तो फिर हम शॉर्ट्स में बना के दिखा देंगे, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ड्रॉ एटलीस्ट 3 डिफरेंट नेट्स, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो फिर इसको यहाँ से ही उल्टा पुल्टा करके बना दो। अब जो है 3 फिगर गिवन बिलो शोज of some 3D objects when seen under the lamp of overload projector। अच्छा तो ओवरहेड प्रोजेक्टर, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर में क्या गिवन है, मतलब शैडो आ रहा है, तो ये जो नीचे है शैडो, तो फिर यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर का शैडो क्या होगा बोलो। देखो यहाँ पे स्क्वायर का शैडो, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बताया, देखो सम ऑब्जेक्ट्स 3D ऑब्जेक्ट्स, तो फिर स्क्वायर का 3D वर्जन क्या होता है क्यूब, तो फिर यहाँ दिस शुड बी क्यूब। यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का 3D वर्जन क्या होता है क्यूबॉइड, तो दिस शुड बी क्यूबॉइड। अब ट्राइंगल का 3D वर्जन क्या होता है कोन, है ना, तो दिस शुड बी कोन। तो समझ में हो गया कम खत्म। अब जो यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी, तो ए बी सी एंड डी ये 4 ढूंढना है। अच्छा तो यहाँ पे क्या है, ये जो बताया गया है फेसेस बताए, ये वर्टिसेस बताए, ये एजेस बताए, तो इसको ना ऐसे नहीं देखना है, तुमको कैसे देखना है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग का रिलेशन क्या है यूलर्स का जो फॉर्मूला है, यूलर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये तीनों का रिलेशन है ना। फेसेस का रिलेशन है, वर्टिसेस का एंड एजेस का, ये 3 का रिलेशन है। तो फिर ये 3 का रिलेशन हम लोग कैसे करेंगे, देखो E नेगेटिव में होता है, V पॉजिटिव में होता है, F भी पॉजिटिव में, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे फेस क्या है A, तो फिर वर्टिसेस क्या है 6, एज क्या है 12, दैट इज इक्वल्स टू 2। यहां से A का वैल्यू निकाल लो, तो A इक्वल्स टू
2 + 12 - 6, तो 12 2 14 से 6 माइनस कर दो, कितना हो जाता है, ए का वैल्यू 8 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीका से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट भी वही वाला लॉजिक है। देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो वी वर्टिसेस, मतलब यहाँ पे जैसे एफ वी ई, इससे ही लिखते हैं एफ वी ई, और हमको पता है कि ई नेगेटिव में होता है और बाकी दो पॉजिटिव कर दो, तो इक्वल टू 2। अब जो है देखो इसका करते हैं, देखो 5b9, 5 जो है यहाँ पे 5, v जो है b बैठेगा, e जो है 9 बैठेगा, है ना, 9 बैठेगा। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस करके इक्वल टू 2, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। तो फिर इसको चेंज कर दो, तो फिर b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 + 9 - 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 + 2 11, 11 से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो फिर हो जाएगा 6। बात समझ में आ रहा है, b का वैल्यू हो गया 6। ठीक, अब देखो c का वैल्यू चाहिए, तो वही सेम एफ वी ई दैट इज इक्वल्स टू 2, तो फिर f यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, क्योंकि e हमेशा नेगेटिव में होता है। तो देखो फेस जो है यहाँ पे क्या इसको कर रहा है, तो यहाँ पे 20 + 12 - c दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2। ये हम लोग का इक्वेशन में है। तो 20 + 12 कितना हो जाता है, 20 + 12 करो तो 32 आता है, तो 32 - c दैट इज इक्वल्स टू 2। तो इसको c शुड बी पॉजिटिव, तो c को राइट साइड सेंड कर दो, तो 32 - 2 दैट इज इक्वल्स टू c। तो 32 - 2 यहाँ पे 30 दैट इज इक्वल्स टू c, तो c का वैल्यू 30 हो गया। किधर भी रखो, c को लेफ्ट में रखो, राइट में रखो, पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक और एक है d, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एफ वी ई दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे बीच में प्लस, यहाँ पे माइनस कर दो, क्योंकि ई नेगेटिव में होता है। अब ई को जहाँ पे भी रखो, बीच में रखो कि साइड में रखो, तुम्हारे ऊपर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 6d12, बीच में माइनस, यहाँ पे प्लस, दैट इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा d, तो 12 से 6 माइनस करने में कितना हो जाएगा, -6, तो -6 राइट साइड जाएगा तो +6, तो d शुड बी इक्वल टू 8 हो जाएगा। डायरेक्टली कर दिया, मेंटली कर दिया, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। अब देखो ये नंबर 5 कैसे करोगे, डाइस आर द क्यूब्स ऑफ डॉट एंड डॉट्स ऑन ईच फेस, अपोजिट फेसेस ऑफ अ डाई ऑलवेज हैव अ टोटल ऑफ 7 ऑन देम। मतलब 7 डॉट्स होता है टोटल, अगर काउंट करोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। 7 होता है कि 6 होता है वो हमको देखना ही नहीं है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन देख के पता चल रहा है मेक अ लाइन द नंबर्स इंसर्टेड। अच्छा, मतलब ऑपोजिट साइड जो है वो लिखना है। दैट मींस यहाँ पे देखो हमको 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ठीक है ना, 2 के बाद 4 दिख रहा है यहाँ पे डाइस में, एंड 1 जो है इधर है, 1 भी नहीं दिख रहा, 6 भी नहीं दिख रहा, ठीक है ना, 6 भी नहीं दिख रहा। तब देखो ये हम लोग को पता है, देखो 4 का ऑपोजिट साइड में क्या रहता है डाइस में, ये पता नहीं है, तो कैसे ढूंढेंगे। देखो सिंपल सा लॉजिक है। देखो यहाँ पे हमको 2 दिख रहा है, यहाँ पे हमको 2 दिख रहा है, तो 2 का साइड इस साइड 4 है, तो फिर इसके बाद ही 5 है, तो 2 3 मतलब 2 4 5 इसके नीचे हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4 के बगल में ही 5 है, ठीक है ना, तो नीचे 5 हो जाएगा। तो उस साइड क्या होगा, 2 4 5 इधर है, उस साइड क्या होगा, 6 तो नहीं हो सकता, है ना। तो फिर 1 के पीछे 6 होता है हमेशा, ये डाइस का रूल है, 1 के पीछे हमेशा 6 रहता है। तो फिर यहाँ पे बचा बुचा नंबर लिख दो। यहाँ पे कौन है, 1 2, यहाँ पे 3 नहीं है, तो फिर 3 के साथ 4 का रिलेशन है, क्योंकि 1 और 6 इधर, देन 3 मतलब देन 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 ऐसा करके होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 इधर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा करके लिखा है। तो अब जो है इसको कैसे डाइस में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ पे हमको यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 2 के बगल में कौन होगा, देखो ये और ये जो है सेम ही डाइस का है, तो इसका हेल्प भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना, इसका हेल्प भी हम लोग ले सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे 1 2 अगल बगल में है, 1 2 अगल बगल में है, तो नीचे 3 है, तो दैट मीन्स ये वाले डायग्राम से अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो फिर कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो 5 6 अगल बगल में होगा, ठीक है ना, तो नीचे अगर 5 6 लिख दोगे तो सही हो जाएगा, सही नहीं होगा, क्योंकि 5 6 ऊपर नीचे है, तो यहां पे भी 5 6 को क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, तो यहां पे लिख दो 5, यहां पे लिख दो 6, क्योंकि 3 के बाद 5 था, इसको उल्टा साइड से किया है, 3 के बाद 5 था, ठीक है ना, क्योंकि 4 हमको दिख नहीं रहा। अब देखो बचा बुचा 2 का ऑपोजिट साइड में, मतलब 2 का बगल में यहाँ पे 4 ही बचा है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक। यहाँ पे 5/6 था, तो 5 6 ऊपर नीचे था, तो यहाँ पे ऊपर नीचे लिख दो, बाकी यहाँ पे 4 लिख दो, क्योंकि वही बचा बुचा है, ठीक है ना। और ये जो है पूरा का पूरा थिंकिंग का है बेटा, तो उतना अच्छे से हम समझा नहीं रहे, क्योंकि पूरा का पूरा इमेजिन का है। जनरली ये जो क्वेश्चन है ना, ये जनरली क्वेश्चन को नहीं देते हैं, ये सब क्वेश्चन, ये GI का क्वेश्चन है, जनरली नहीं देते हैं। अच्छा, अगर आ भी गया तो फिर थोड़ा सा दिमाग में इमेजिन करके कर देना। अब देखो यहाँ पे इंसर्ट सुटेबल नंबर्स इन ईच ब्लॉक। अच्छा, जो ऑपोजिट फेसेस जो बताया कि ऑपोजिट फेस लिखना पड़ेगा तुमको।
अब देखो द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट नेट्स ऑफ सम सॉलिड्स, नेम द सॉलिड्स। ये जो है देखो ये वाला डायग्राम सेम ही है ना। तो फिर देखो बॉक्सेस आर सेम, तो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या होता है ना, बॉक्स डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना। देखो ये एक क्यूबॉइड है, इसका ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स सेम नहीं है, बस ऑपोजिट बॉक्सेस आर सेम होता है, ठीक है ना। देखो इसका जैसा ऑपोजिट है, इसका जैसा ऑपोजिट इधर वाला है, एंड इसका जैसा ऑपोजिट इधर वाला है, तो ऑपोजिट सेम होता है। तो यहाँ पे देखो सारा का सारा सेम ही है, तो फिर दिस शुड बी क्यूब। एंड ये जो है देखो ऑपोजिट फेसेस आर सेम रहता है, तो फिर ये डायग्राम क्या कंप्लीट है। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है, तो फिर ये यहाँ से फोल्ड होके ऊपर जाएगा, यहाँ से ये सीधा आएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। अच्छा, तो दिस शुड बी क्यूबॉइड, है ना। क्यों क्यूबॉइड, क्योंकि देखो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि बीच में एक बेस है ना, बेस, ये बेस हम नहीं दिखा रहे, और ये बीच में एक बेस है, बेस के अगल बगल में ऐसा दो है, ठीक है ना। ये दो ऊपर जाएगा और इसके ऊपर देखो एक और एक है, वो भी फोल्ड हो जाएगा, तो फिर फोल्ड हो जाएगा तो एक बॉक्स ऑलरेडी बन गया, ये साइड वाला ऑलरेडी बन गया, जिसमें ये और ये सिमिलर है, दो अपोजिट साइड। अब ये ऊपर में जो बैठा है और नीचे जो बैठा है ये भी सिमिलर है, और ये 3D का चैप्टर है, तो दिस शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि ऑपोजिट फेसेस सेम हो रहा है, ये और ये सेम हो रहा है, क्योंकि ये ऐसे मतलब लेटा हुआ है, ये खड़ा हो जाएगा दो, तो फिर ऐसे बन रहा है, और नीचे जो है वो बेस तो है ही, और फिर ये ऊपर में जो है वो भी ऐसे चिपक जाएगा। ऐसे क्रॉस का मतलब है वहां से हम लोग फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो लाइन है, इस लाइन का मतलब है वहां पे फोल्ड कर सकते हैं। अब चलो ड्रॉ मैप हम ड्रॉ नहीं करेंगे बेटा, वो छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर 9 का क्वेश्चन है ना, नंबर 9 का क्वेश्चन चलो बनाते हैं। देखो इन द मैप ऑफ इंडिया द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज 13.8 सेंटीमीटर, तो टेकिंग स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 किलोमीटर। यहाँ पे ना यूनिटरी मेथड यूज करना है। कैसे, देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 किलोमीटर, तो फिर यहाँ पे क्या बताया, द मैप ऑफ इंडिया द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 13.8 सेंटीमीटर, तो फिर 13.8 सेंटीमीटर कितना होगा, 12 इंटू 13.8 हो जाएगा ना। तो कैलकुलेट करके आंसर कर लो, इतना किलोमीटर होगा। सिंपल सा लॉजिक है। 1 सेंटीमीटर अगर 12, मैंने बताया था यूनिटरी मेथड मैंने बहुत अच्छे से करवाया, एरो मेथड से करवाया, लेकिन ये भी एक लॉजिक, ये भी एक कंसेप्ट अभी भी बताया है ना, कुछ देर पहले बताया, या फिर पिछला चैप्टर से बताया हो, या फिर मतलब कहीं भी बताया हो। तो फिर यूनिटरी मेथड का एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना, अगर 1 जो है गिवन है एंड मेनी जो है ये चाहिए, मेनी जो है ये चाहिए, तब इस वाले टाइम में मल्टीप्लीकेशन होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, 1 पेन का कॉस्ट है ₹10, तो फिर 10 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10। तो फिर वो एग्जांपल याद रख सकते हो। जब मैंने यूनिटरी मेथड सिखाया वहां पे मैंने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे याद रखोगे, कैसे क्या नहीं फॉर्मूला। और यहाँ पे जो है जब मेनी गिवन होगा एंड 1 इज रिक्वायर्ड, तब हम लोग डिवीजन करेंगे। मतलब मेनी मतलब क्या है, मान लो कि 10 पेन का कॉस्ट है 100, तो फिर 1 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं 100/10 डिवीजन करते हैं। तो यही वाला लॉजिक से याद रखना, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे यूनिटरी मेथड का ये ट्रिक्स पता नहीं होता है, मतलब ये ट्रिक्स जो है उसको पता नहीं होता है, तो फिर वो सोचते हैं कि इसको सम कैसे बनाए, कैसे करें, कैसे हो रहा है वही पता नहीं। तो फिर कैसे हो रहा है मतलब क्या, हम क्या करते हैं उसी के ऊपर। 1 इज गिवन, मेनी इज रिक्वायर्ड, मतलब एक पेन का कॉस्ट ₹10, तो फिर 10 पेन का कॉस्ट कितना हो जाए, 10 इंटू 10 100। तो उस हिसाब से ऐसे बनाओ, उस हिसाब से थिंक करो, क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे भी देखो 1 का गिवन था, मेनी का चाहिए, मेनी मतलब मोर देन 1, ठीक है ना, चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके आंसर कर दो, उतना किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम मेंटली मल्टीप्लाई करें तो 12 8 से कितना हो जाता है, 96 हो जाता है। 96 का 6 कैरी 9, 12 3 से कितना होता है 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा, इधर 4 उधर 5, तो फिर 45 का 5 कैरी हो जाएगा 4, 12 1 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16। अब ए के बाद डेसिमल था तो 165.6 इतना किलोमीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। जो बच्चे का मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न है, मैंने बहुत बार बताया कि मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न किया करो बेटा। अगर मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न कर सकते हो तो फिर ये 2-3 सेकंड में हो जाएगा, नहीं तो बेटा तुम साइड में एक एक करके करते रहो, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे एक्सरसाइज एंड करते हैं। इस एक्सरसाइज में और कुछ नहीं है, तो ये जो है पूरा का पूरा मैंने इंट्रो वीडियो और ये एक्सरसाइज का वीडियो अलग अलग से नहीं डालेंगे, पूरा जो है एक ही साथ पूरा का पूरा चैप्टर करवाया। चैप्टर को बहुत अच्छे समझो, और भी अच्छा जो है वो है मैंने जो थियोरिटिकल चीजें जो बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो थियोरिटिकल चीजें जो है, अगर कोई भी टाइप का डाउट्स हो रहा हो तो फिर नीचे कॉमेंट करो, या फिर मेल करो, या फिर इंस्टाग्राम करो, या फिर जो भी करना है, जहां पे भी करना है, लेकिन करो। लेकिन तुम्हारा डाउट्स क्लियर होना चाहिए। तुम्हारा डाउट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर सम बना नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो सम बनाने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, और छोटा सा ट्रिक याद होना बहुत जरूरी है, या फिर छोटा सा ट्रिक पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना।
ट्रिक जो है वो हम सिखा देगा, कंसेप्ट जो है वो हम क्लियर करवा देगा, लेकिन अगर तुम्हारा जो डाउट्स है वो मेरे को बताओ, हम क्लियर कर देगा। तो फिर चैप्टर रेडी है, जाके एग्जाम दो, फोड़ के आ जाओ, ठीक है ना। चलो फिर यहाँ पे एक्सरसाइज एंड